अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी मसालेदार आलू गोश्त का सालन। खाने में बहुत ही लजीज होता है। अगर आपके घर दावत हो और ये बनाएंगे तो आपके मेहमानों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 चम्मच धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच जीरा पिसा हुआ, 1 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच नमक अपने हिसाब से भी ले सकते हैं आप, और आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, कुछ खड़े मसाले, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच हरा मसाला पिसा हुआ, 1 टमाटर ग्राइंड किया हुआ, 2 बारीक कटी हुई प्याज, 2 आलू कटे हुए, 1 पाव गोश्त। अच्छा, सबसे पहले हम 2 चम्मच तेल डालेंगे, फिर इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को हम थोड़ी देर तक भुनेंगे तक लाइट ब्राउन ना हो जाए। इतनी ज़्यादा प्याज को डार्क नहीं करेंगे, मेरी प्याज थोड़ी डार्क हो गई थी। अब इस प्याज को निकाल के फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, उसको थोड़ी देर भुनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो। इसमें गोश्त डालेंगे और 5 मिनट तक गोश्त को भुनेंगे। जब तक भुनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, पिंक से वाइट ना हो जाए, तब तक इसको भुनेंगे। फिर इसको ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। फिर 2 मिनट के बाद इसमें हरा मसाला पिसा हुआ डालेंगे, फिर इसको थोड़ी देर भुनेंगे। इसमें टमाटर डालेंगे, फिर इसको थोड़ी देर भुनेंगे, 1 मिनट तक भुनेंगे। फिर इसमें सारे मसाले डाल देंगे और उनको 1-2 मिनट तक भुनेंगे। 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे ताकि मसाले अच्छी तरीके से पक जाए। मसाला भून लेंगे, फिर इसमें आलू डालेंगे। आलू को थोड़ी देर इसके साथ पकाएंगे ताकि आलू के ऊपर मसाले का कलर चढ़ जाए। फिर इसमें हम प्याज डालेंगे जो हमने तल के रखी थी। फिर थोड़ी देर बाद इसमें हम दही डालेंगे और उसको अच्छी तरीके से भुनेंगे। इस सालन में सारा काम ही भुनने का है, जितना अच्छा भुनेंगे इतना ही अच्छा टेस्ट आए। 2 गिलास पानी डाल के चमचा हिला के फिर इसको 40 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 40 मिनट के बाद हम चेक करेंगे गोश्त गल गया है। अगर गोश्त नहीं गला होगा तो 10 मिनट और पकने के लिए रख देंगे इसको। अब हमारा मज़ेदार सालन तैयार है। आप इसको चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।